सेवा के अभियंताओं के लिए बड़ी खबर। यूडीएच सेवा के अभियांत्रिकी संवर्ग के पदों में बढ़ोतरी होगी। मौजूदा पदों में 199 नए पदों की बढ़ोतरी की गई है। कुल पदों की संख्या 1205 से बढ़ाकर कर दी गई है 1404। यूडीएच सेवा के कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू को वित्त विभाग ने मंजूरी दी है। कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू से अभियंताओं को नए अवसर मिलेंगे और अभियंताओं को पदोन्नति के नए अवसर प्राप्त होने से उनमें खुशी की लहर भी है। लेकिन साथ ही साथ पदोन्नति का लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे अभियंता, उनमें भी अब इस खबर के सामने आने के बाद में उत्साह है। तो यूडीएच सेवा से अभियंताओं के लिए बड़ी खबर इस समय की। यूडीएच सेवा के अभियांत्रिकी संवर्ग में पदों में बढ़ोतरी होगी और मौजूदा पदों के साथ में 199 पदों को जोड़ते हुए 1404 पद अब कर दिए गए हैं कुल। और इस वजह से सेवा के कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू को वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद अब अभियंताओं को पदोन्नति के अवसर भी मिल पाएंगे, जिसका इंतजार उनके द्वारा किया जा रहा था। लंबे समय से इंतजार था। अब इस आदेश के आने के बाद में इन पदों को बढ़ाए जाने के साथ में 199 पद बढ़ाए गए हैं, लिहाजा अब 1404 वर्तमान में इसके पद हैं। ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि पदोन्नति का तोहफा भी जल्द से जल्द दिया जाए, जिसकी राह इस आदेश के आने के बाद में और ज्यादा खुली है और ज्यादा सुगम होती हुई नजर आ रही है। तो यूडीएच सेवा के अभियंताओं के लिए बड़ी खबर। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, बहुत लंबे समय से इंतजार था पदोन्नति का, लेकिन इस आदेश के आने के बाद जिसमें पदों में बढ़ोतरी की गई है, कहीं ना कहीं राह सुगम होती हुई नजर आ रही है। क्या पूरी जानकारी इस खबर पर? और बिल्कुल जयती, जो राह सुगम इसलिए हो रही है क्योंकि कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू हो चुका है और जब यूडीएच ने जेईएन की भर्ती के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग में मंजूरी के लिए भेजा था, तो वित्त विभाग ने यही कहा था कि पहले आप कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू करवाएं। तो जब कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू का प्रस्ताव यूडीएच की ओर से वित्त विभाग को भेजा गया, तो वित्त विभाग ने अब उस पर स्वीकृति दी है। तो सबसे बड़ी बात यही होगी कि इस कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू के होने के बाद जो जेईएन के जो लंबे समय से खाली पद चल रहे हैं बड़ी संख्या में, उन पर भर्ती हो पाएगी। दूसरा, जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं अभियंता, उनको पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, क्योंकि जिस लेवल पे भी पद बढ़ेंगे तो जो नीचे के लोग हैं वो पहले से ज्यादा संख्या में पदोन्नत हो पाएंगे। अगर हम बात करें कि कौन सा पद कितना बड़ा है, तो जो अभियंता का पद है उसको वो 9 से बढ़ाकर 10 किया गया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद 8 से बढ़ाकर 17 किए गए हैं। अधीक्षण अभियंता सिविल के पद 36 से बढ़ाकर 32 किए गए हैं। ये घटाए गए हैं। अधीक्षण के पद घटाए गए हैं, 36 से घटाकर 32 किए गए, जबकि अधिशासी अभियंता सिविल के पद 104 से बढ़ाकर 311 किए गए। एएन सिविल के पद 196 से बढ़ाकर 311 किए गए और जेईएन सिविल के पद 780 से बढ़ाकर 801 किए गए। इसी तरह विद्युत शाखा की बात करें, क्योंकि विद्युत शाखा में भी जयती यूडीएच सेवा के अभियंता ही लगते हैं, तो कुल पदों की संख्या हम बात करें तो वो 69 से बढ़ाकर 91 की गई है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद बढ़ाकर 1 से 2 किए गए हैं। अधीक्षण अभियंता विद्युत के पद बढ़ाकर 4 से 5 किए गए हैं। अधिशासी अभियंता विद्युत के पद बढ़ाकर 12 से 16 किए गए हैं। सहायक अभियंता के पद 14 से बढ़ाकर 28 किए गए हैं। इसी तरह कनिष्ठ अभियंता के पद 42 से बढ़ाकर 44 किए गए हैं। और एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो क्योंकि ये करीब 12 साल बाद ये रिव्यू हो रहा है। लास्ट रिव्यू 2013 में किया गया था वित्त विभाग की ओर से, इसके बाद अब 12 साल बाद रिव्यू हो रहा है। तो इसमें बड़ी ये भी है कि जो यूडीएच का जो कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू फाइनल किया गया है अभियंताओं का, उसमें कहीं भी अब जलदाय विभाग के लिए पद नहीं रखे गए हैं। नहीं तो पहले जलदाय विभाग के अभियंताओं के लिए प्रतिनियुक्ति के पद छोड़े जाते थे, लेकिन इस बार नहीं छोड़े गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो प्रतिनियुक्ति के पद पहले आरक्षित रखे जाते थे, उनमें भी अब यूडीएच सेवा के अभियंता ही काम करेंगे। क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर इसलिए लिए जाता था क्योंकि उस समय यूडीएच सेवा के जो अभियंता थे वो उपलब्ध नहीं थे, या उस सेवा में मतलब उसके आगे योग्य नहीं थे, इसी के चलते प्रतिनियुक्ति पे लिया जाता था। लेकिन अब यूडीएच सेवा के अभियंता उपलब्ध हैं। यही कारण है कि इस बार जलदाय विभाग के अभियंताओं के लिए प्रतिनियुक्ति के पद इस बार नहीं छोड़े गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये जो पद किए गए हैं, ये पद जो कुल 19 निकाय हैं प्रदेश में, जिसमें 12 यूआईटी है और 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इनमें सभी में पदों की बढ़ोतरी की गई है। और जो जेडीए के जो 35 पद है, जेडीए सर्विस के जो 35 पद है, उनके लिए कहा गया है कि जेडीए सर्विस के जो 35 पद है, इनको यूडीएच सर्विस में मर्ज कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि ये 35 जो अभियंताओं का कैडर है, ये हालांकि अलग रहेगा, अलग से इसमें पदोन्नति होगी, लेकिन जैसे ही पदोन्नति के बाद पद खाली होते चले जाएंगे, तो इसमें यूडीएच सेवा के जो लोग हैं वो आते जाएंगे, पदोन्नति से खाली हों या सेवानिवृत्ति से खाली हों। जैसे भी पद खाली होंगे तो उसमें यूडीएच सर्विस के
जो लोग हैं जो अभियंता वो शामिल होते रहेंगे। तो एक तरह से जैसे हम कह सकते हैं कि ये पूरी कवायद ये है कि सभी निकायों में यूडीएस सर्विस के अभियंताओं का एक कैडर तैयार किया गया है। कवायद यही है कि जो यूडीएस सर्विस के अभियंता ही सभी निकायों में लगाए जाएं और कोई जैसे जेडीए में अगर जेडीएस सेवा के लगे हुए हैं तो जब वो पदोन्नति हो जाएगी या जब वो रिटायर हो जाएंगे तो वहां पर उनकी जगह यूडीएस सेवा के अभियंता ले लेंगे। सरकार की कवायद यह है कि पूरा जो जितने भी अभियंताओं का कैडर है उसको एक रखा जाए और उनके नियम भी फिर भविष्य में जो यूडीएस सर्विस के जो अभियंता हैं इनके लिए भर्ती और सेवा नियम भी बनेंगे ताकि पूरे प्रदेश में सभी तरह के अभियंताओं के सेवा नियम भर्ती नियम एक जैसे हों। इसका सीधा सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि राज्य सरकार जब भी चाहेगी किसी भी अभियंता का कहीं भी तबादला भी कर सकेगी। तो एक तरह से पूरे कैडर पूरे अभियंताओं का जो कैडर है पूरे स्टेट के सभी निकायों का जिसमें 12 यूआईटी और 7 विकास प्राधिकरण है उन सबका एक जैसा कैडर हो जाएगा और एक जैसे भर्ती नियम होंगे और जो कि राज्य सरकार के नियंत्रण में होंगे, नगरीय विकास विभाग के नियंत्रण में होंगे। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया इस बातचीत के लिए।